हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा रेलवे स्टेशंस पे रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन। तो 5 ऐसे स्टेशंस हैं जिनको चुना गया है, आइडेंटिफाई किया गया है कि उनको वर्ल्ड क्लास मेकओवर दिया जाएगा और ये रेलवे स्टेशंस आपके बिहार में हैं। ओके, तो इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि किस तरह की डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है और क्या-क्या फैसिलिटीज़ इन रेलवे स्टेशंस में प्रोवाइड की जाएंगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी बिहार की बात हो रही है तो बिहार के हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि बिहार पीएससी हो गया, बिहार जुडिशरी कोर्स हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार टेट, बिहार जीके, बिहार एसआई। अब ये जो कोर्सेज हैं इनमें से काफ़ी कोर्सेज ईएमआई पे अवेलेबल हैं कि अगर आप एक साथ ही लेना चाहते हैं तो आप ईएमआई पे ले सकते हैं। सारी जानकारी अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे, वहाँ नंबर्स दिए गए हैं, उन पर कॉल कीजिए, सारी जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी। अब आज के टॉपिक के डायमेंशंस किस प्रकार रहेंगे, पहले हम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, और बहुत पहले 2019 में आई थिंक इफ़ आई एम राइट, लास्ट में देखते हैं, चलिए डिस्कशन करते हुए आदर्श स्टेशन स्कीम आई थी, वो क्या थी उसके बारे में जानेंगे। अब 5 रेलवे स्टेशन हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे के। तो रेलवे को इस तरह से डिवाइड कर रखा है अलग अलग जोन्स में। तो जो आपका जोन है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बिहार के हाजीपुर में। हाजीपुर कहाँ है? वैशाली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हाजीपुर माना जाता है कि पटना के बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है बिहार की। तो यहाँ पे इसके ईस्ट सेंट्रल रेलवे के ये 5 रेलवे स्टेशन जो इसके अंदर आते हैं उनको डेवलप करने की बात की जा रही है, और इनको इंक्लूड किया गया है इन द लिस्ट ऑफ 123 अदर्स टू बी रिवैम्प्ड। 123 की टोटल लिस्ट है जिनको वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की बात की जा रही है, और प्रोजेक्ट का नाम क्या है? स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन रेलवेज इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यानी एक पीपीपी प्रोजेक्ट है जिसमें ये सब किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको फैक्ट्स में क्या याद रखना है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, उसके 5 रेलवे स्टेशन है, टोटल लिस्ट 123 रेलवे स्टेशन की है। स्कीम का नाम किस प्रोजेक्ट के अंदर हो रहा है? स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये इजी है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव यही है कि सेफ्टी को इंक्रीज करना है, लोगों का ट्रैवल एक्सपीरियंस अच्छा बने, वर्ल्ड क्लास एमेनिटीज़ पैसेंजर्स को दी जाएं। तो लोग जैसे फॉरेन घूम के आते हैं या इंडिया में भी कुछ बहुत अच्छे रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ होके आते हैं तो बोलते हैं वाह यार व्हाट अ स्टेशन, कितना अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंस है। और जहाँ पे उनको वो ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं मिलता तो बोलते हैं छी कितना गंदा स्टेशन है, राइट। तो एक ट्रैवल एक्सपीरियंस भी लोगों को देना है और उनकी सेफ्टी भी इम्प्रूव हो, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है, सेफ्टी और एक अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंस। उसके बाद स्टेशन को कोशिश की जाएगी कि रीमॉडल किया जाएगा ग्रीन बिल्डिंग बनाने का, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली इस तरह के अरेंजमेंट्स रखे जाएंगे, वेंटिलेशन वहाँ पे अच्छी रखी जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का ध्यान रखा जाएगा, जैसे मॉल्स और मल्टीपर्पस बिल्डिंग्स जैसे होती हैं उनको रेलवे लैंड पे बनाया जाएगा, रीमॉडल किया जाएगा, सोलर एनर्जी को इंक्लूड किया जाएगा, ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये बिल्डिंग्स भी बनाई जाएंगी ताकि लोगों का वहाँ आना जाना लगेगा, लोग शॉपिंग भी कर पाएंगे। अब क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी यहाँ पे पैसेंजर्स को? केटरिंग, वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर, एटीएम, इंटरनेट, अदर्स। तो ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे देने की बात की जा रही है, और सीनियर सिटीजन्स को भी यहाँ पे स्पेशल बेनिफिट होगा। इसके बाद जो आपके रेलवे के एंट्री और एग्जिट गेट्स होते हैं, यूजुअली आपने देखा होगा कि बहुत ही क्राउडेड रहते हैं, एकदम लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे बहुत ही ओवर क्राउडेड स्टेशन रहते हैं। तो उनको भी रेनोवेट किया जाएगा स्टेशंस को, ताकि ओवर क्राउडिंग से बचाया जा सके। उसके बाद जो आपके कंट्रोल गेट्स हैं वहाँ पे एक्सेस कंट्रोल गेट्स को बनाया जाएगा, लिफ्ट्स बनाई जाएंगी, एस्केलेटर्स बनाए जाएंगे। एस्केलेटर्स क्या होते हैं? जो आपकी वो सीढ़ियाँ होती हैं जो खुद ब खुद ऊपर चलती हैं, उनको एस्केलेटर्स कहा जाता है। उनको इंस्टॉल किया जाएगा हर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि लोगों का सामान होता है, इतना ट्रैवल नहीं कर पाते, और जो डिसेबल पेशेंट्स हैं विद डिसेबिलिटी हैं या कोई बीमार है उनके लिए भी ईजी रहता है अगर लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स रहेंगे, ताकि प्लेटफॉर्म्स के बीच में जो पैसेंजर्स हैं वो ईजिली ट्रैवल कर पाएँ। एसेंशियल फैसिलिटीज़ और क्या इंक्लूड की जाएंगी? फूड हो गया, क्लीन वॉशरूम्स, ड्रिंकिंग वाटर, वाईफाई, एटीएम, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये सब फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। बूढ़े लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ब्रेल स्क्रिप्ट्स में भी
लिखी जाएंगी ताकि जो देख नहीं सकते वो ब्रेल लिपि से उसको पढ़ सकें और वो विदाउट डिफ़िकल्टी जो ब्लाइंड लोग हैं वो इजीली ट्रैवल कर सकें। अब नेक्स्ट आता है कि ये कौन से 5 स्टेशंस हैं, तो इनको ज़रूर याद रखिए। गया, राजेंद्र नगर टर्मिनल, राजेंद्र नगर टर्मिनल आपका कौन सा है, जो पटना में है, ओके। तो उसके बाद मुजफ्फरपुर आ गया, बेगूसराय आ गया, और ये सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश, ईस्टर्न मध्य प्रदेश में आता है। बाकी 4 आपको बिहार में मिल जाएंगे। ये जो स्टेशन है इनमें सोलर एनर्जी एफिशिएंसी इक्विपमेंट सब लगाया जाएगा, मॉल्स वगैरह। और ये चलिए मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। तो क्या क्या नाम लिया हमने, गया, तो गया डिस्ट्रिक्ट का है ये बिहार का, तो आपको याद रहेगा कि हम कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहे हैं। उसके बाद आ गया आपका मुजफ्फरपुर, ये आ गया आपका बेगूसराय, ओके। और हमने बोला हाजीपुर में आपका ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर्स है, तो देखिए दिस इज़, और ये वैशाली आ गया डिस्ट्रिक्ट, और ये आ गया हाजीपुर, आर वी मिसिंग। और राजेंद्र नगर टर्मिनल मैंने बता दिया, पटना वाला आपका टर्मिनल है। और ये मध्य प्रदेश का, ओके, आई थिंक आई हैव नॉट पुट द मैप। मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न, अगर आप देखेंगे ना, रेवा के बाद एक और डिस्ट्रिक्ट आता है और उसके आगे सिंगरौली आता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, उस रेलवे स्टेशन की बात हो रही है जिनको बिल्कुल नए तरीके से रीमॉडल किया जाएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से। एनीवे, अब जो गया स्टेशन का रीडेवलपमेंट है, अब कॉस्ट निकाली जा रही है, अप्रॉक्सीमेटली 173 करोड़ का है। एंट्री एग्जिट गेट्स, अराइवल डिपार्चर पैसेंजर्स के लिए उनको डिज़ाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे एकदम डिटेल में बताया कि गया में क्या क्या किया जाएगा, और खर्चा भी निकाल दिया है 173 करोड़। सिमिलरली राजेंद्र नगर टर्मिनल हो गया, मुजफ्फरपुर जंक्शन और बेगूसराय स्टेशन को भी रीडेवलप किया जाएगा। फैसिलिटीज़, मल्टी स्टोरी पार्किंग फैसिलिटी बनाई जाएगी, पार्किंग स्पेस को इंक्रीज़ किया जाएगा। जो लोग अपने रिश्तेदारों को रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के लिए आते हैं उनको बस भागो भागो, बस उतारो पैसेंजर को और जाओ, रुक नहीं सकते, तो यहाँ पे पार्किंग स्पेसेस दी जाएंगी। और फुली प्रोटेक्टेड जोन, एक इतना सेफ्टी रखा जाएगा इन एरियाज़ के आगे पीछे कि फुली उसको प्रोटेक्ट भी और सेफ्टी भी दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये फरवरी 25-21 का न्यूज़ है, द बिग इंडियन रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर एयरपोर्ट स्टाइल एक्सपीरियंस। तो ये काफ़ी पहले से भी ये चीज़ें शुरू हुई थी कि रेलवे ऐसा करने वाला है। अब जैसे मैंने बताया ये प्रोजेक्ट कौन सा है, स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ये सब किया जा रहा है। तो इस प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट एजेंसीज ने टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखते हुए उसके बेसिस पे स्टेशंस को प्लान किया है। अलग अलग फेसेस में इसको कवर किया जाएगा, मेजर सिटीज़ में और पिलग्रिमेज सेंटर्स। अब गया तो आपको पता ही है, गया को इम्प्रूवमेंट की बात क्यों की जा रही है, गया आपका एक टूरिस्ट स्पॉट भी हो गया, इसको हेरिटेज साइट भी माना जाता है, एक तरीके से इसके लिए पुश किया जा रहा है। और दूसरा रिलीजियस एंगल भी है आपका, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और इस तरह की जो पिलग्रिमेज के लिए साइट्स हैं उनके स्टेशंस को बहुत अच्छे से डेवलप किया जाएगा। और मैंने आपको कहा था कि हम पढ़ेंगे आदर्श स्टेशन स्कीम के बारे में। आदर्श स्टेशन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की है। यहाँ पे सब अर्बन स्टेशंस जो हैं इंडिया के उनको डेवलप करना है, जो यानी सिटीज़ में नहीं है, सिटीज़ के बाहर हैं, थोड़े साइड पे आते हैं, उनको भी डेवलप करेंगे। रेलवे स्टेशंस को यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा, फैसिलिटीज़ दी जाएगी। ये सब आदर्श स्टेशन स्कीम में इन्होंने सोचा था और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन रेलवेज जो इसको देखेगी। आदर्श स्टेशंस को ब्यूटीफाई करने की बात की गई थी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ, ट्रैफिक ताकि कम हो, प्लेटफॉर्म्स अच्छे से हों, रिटायरिंग रूम्स हो, वेटिंग हॉल्स को इम्प्रूव किया जाए, ओवरफुट जो ब्रिजेस रहते हैं वो बनाए जाएं, लिफ्ट, एस्केलेटर्स। तो यही सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक अच्छे रेलवे स्टेशन में होनी चाहिए। तो देखिए आदर्श रेलवे स्टेशन, ये न्यूज़ है 22 नवंबर 2019 की, जब ये आया है। आदर्श स्टेशन स्कीम हैज़ बिन स्टार्टेड इन 2009 एंड 10। तो अब आप रेलवेज पे कोई सवाल आता है या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे आता है तो वहाँ पे आप ये सब मेंशन कर सकते हो। आदर्श रेलवे स्कीम हो गया, स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, और लेटेस्ट आपके जो 5 स्टेशन डिसाइड किए गए हैं उनका लोकेशन भी मैंने आपको दिखा दिया। अब ये सवाल है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सब अर्बन रेलवे नेटवर्क। बिजिएस्ट सब अर्बन रेलवे कौन सा है? चेन्नई सब अर्बन रेलवे, लखनऊ कानपुर सब अर्बन रेलवे, कोलकाता सब अर्बन रेलवे, मुंबई सब अर्बन रेलवे। तो बताइए कौन सा सही आंसर है, कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए, जैसे बिहार के कोर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। और इस तरह से हर स्टेट का कोर्स अवेलेबल है, EMI पे अवेलेबल है। सारी जानकारी आप कॉल करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।